हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुब्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। आज की इस वीडियो में हम DC1 का यूनिट 2 कवर करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 करवाया था, जिसपे आपने ढेर सारा प्यार दिया था। उसके लिए थैंक यू सो मच। जितना ज्यादा प्यार दोगे उतनी ज्यादा मुझे मोटिवेशन आएगी न्यू वीडियोस को बनाने की। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बेसिक बातें डिस्कस नहीं करेंगे कि एमसीक्यू का क्या सिस्टम है क्या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैम ने बोला है एक डीईसी की मीटिंग में कि इस बार से पेपर आना एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएगा थ्योरी की बजाय। अगर उन्होंने बोला है एमसीक्यू पेपर आएगा तो हम आपको एमसीक्यू पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, 100 नंबर का पेपर होगा, 35 वाला पास होता है, 35 वाला पास होता है। लेकिन आप हो सिमरन मैम के स्टूडेंट तो सिर्फ 90 प्लस की सोच कर चलना। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। फ्री वीडियोस आती रहती हैं। मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट बना दी है एमसीक्यूज का, जिसके अंदर ये चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डल जाएंगे। अगर होम पे जाएंगे तो ये सारी की सारी फ्री वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, असाइनमेंट की, प्रोजेक्ट की, एमसीक्यूज की, जो कि आपको मदद करेगा आपकी एग्जाम्स की तैयारी में। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना। ये रहा लेवल अप लर्निंग का चैनल, जिसके अंदर मैं सारी के सारी अपडेट्स डालती रहती हूँ। और ऊपर पिंड मैसेज पे दबाओगे तो डीसी की फ्री में बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई ऐप की जरूरत नहीं है, कोई वेबसाइट की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोन में जितनी स्पेस है वो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये सारी बातें इसलिए हम कर रहे हैं ताकि पढ़ाई के वक्त कोई दिक्कत आए ना। ये हमारा कॉम्बो ऑफर है, जिसमें असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहो तो कॉम्बो ऑफर में 1300 मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के एमसीक्यू नहीं होंगे, थ्योरी होगी जो कि आपका बेस सेट करेगी ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। यूनिट 1 हम कर चुके हैं, जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी देख लेना। आज बारी है यूनिट 2 की। यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव विकास की विशेषता क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे ताकि सही ऑप्शन तक पहुंच पाए। ठीक है, ये रैखिक होता है, इट इज लीनियर, बस ऐसे सीधा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होता है? नहीं, रॉन्ग, तो ये नहीं है। ये समान दर से होता है, इट अकर्स एट द सेम रेट? नो, सबके लिए अलग अलग होता है। यह क्रमिक होता है, इट इज सीक्वेंशियल? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों? ये सीक्वेंस को फॉलो करता है। बच्चे की पहले इन्फेंसी होती है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में आता है, लेटर चाइल्डहुड में आता है, अडोलेसेंस में आता है, फिर अडल्टहुड में जाता है। शैशवावस्था आ गई, फिर उसके बाद आपकी अर्ली चाइल्डहुड आ गई, लेटर चाइल्डहुड आ गई, फिर अडोलेसेंस आई। ये एक एक करके स्टेप को फॉलो कर रहे हैं ना, सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि बच्चा पैदा होते ही साइकिल चलाने लग जाएगा कि भाई मैं तो अलग ही पैदा हुआ हूं, मैं किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करूंगा। सबको सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है ना, तो बस ह्यूमन डेवलपमेंट सीक्वेंशियल है। ये इट इज एक्सीडेंटल ना जी, ऐसा कोई एक्सीडेंटल नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इट इज सीक्वेंशियल। बेस्ट तरीका है एमसीक्यू सॉल्व करने का, सारे आंसर्स को समझ के चलना है। इनकी नीचे व्याख्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है। मानव विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है और पूर्व स्तरों पर आधारित होती है। इससे पहले वाला जो स्टेप होता है उसको फॉलो करके नेक्स्ट सीक्वेंस पर बढ़ती है। बिल्कुल आराम से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ हिंदी में कहते हैं वृद्धि, डेवलपमेंट हिंदी में कहते हैं विकास। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होता है हमारा इंक्रीज इन बॉडी वेट, इंक्रीज इन हाइट, हमारे बॉडी पार्ट्स जो बड़े हो रहे हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं। लेट सपोज मेरा वेट पहले 50 किलो था, अब 55 किलो हो गया, तो ये जो 5 किलो वेट बढ़ा, इसको हम कहेंगे ग्रोथ। क्या कहेंगे? वृद्धि। ठीक है जी, तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल टर्म्स में होती है ये। ठीक है जी, वेट बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं वृद्धि, ग्रोथ। डेवलपमेंट, विकास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक छोटा पार्ट है उसका ग्रोथ, वृद्धि, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि मेरा दिमाग डेवलप हो रहा है। ठीक है, तुम कह सकते हो सिमरन मैम पहले ठीक ठीक पढ़ाती थी, अब सिमरन मैम बहुत अच्छा पढ़ाने लगी हैं। तो क्या आप इसको मेजर कर सकते हो? पहले सिमरन मैम का दिमाग 4 किलो था, अब सिमरन मैम का दिमाग 5 किलो हो गया। कर सकते हो?
नहीं कर सकते ना, तो इन चीजों को मेजर नहीं कर सकते, ये एक तरह की क्वालिटी डिस्क्राइब हो जाती है। तो ग्रोथ एक छोटा पार्ट है, डेवलपमेंट उसका बड़ा पार्ट है। हम कह सकते हैं ग्रोथ छोटा पार्ट है, डेवलपमेंट उसका बड़ा पार्ट है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आती है। ठीक है, दोनों समान है? नहीं जी, दोनों समान नहीं है, दे आर नॉट सेम। वृद्धि मात्रात्मक है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, बिल्कुल सही। कितने केजी वेट बढ़ा, कितनी हाइट बढ़ी, मात्रात्मक है ना, हम क्वांटिटी में मेजर कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही। विकास गुणात्मक है, बिल्कुल सही। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, हाँ किशनन मैम पहले ओके ओके पढ़ाती थी, अब अच्छा पढ़ाने लग गई है, तो ये डिफरेंस है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव। वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? वृद्धि गुणात्मक है? नहीं जी, वृद्धि तो मात्रात्मक है। विकास केवल शारीरिक है? नहीं, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। सारे ऑप्शंस पढ़ना है ताकि करेक्ट ऑप्शन पे अपने आप पहुंच जाओ। इसके बाद नीचे लिखा भी हुआ है, वृद्धि शरीर की लंबाई, वजन आदि से संबंधित होती है, जबकि विकास संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है, जो कि बात मैंने आपको समझाई। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा विकास में कौन सी गतिविधि सहायक नहीं है? विच एक्टिविटी इज नॉट हेल्पफुल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट? स्टोरी टेलिंग से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अब मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट चैप्टर में भी, कहीं नोट लिखा हो तो उसको अंडरलाइन कर लेना, ये ट्रिक बन जाती है कि आपको गलत वाला बताना है। कहानी सुनने से तो देखो हमारी डेवलप होती है भाषाई विकास, कविता सुनने से भी होती है, लिसनिंग टू पोएम से भी होती है। स्टेइंग साइलेंट, चुप रहने से भाषाई विकास हो सकता है? एक बच्चे को तुमने बिल्कुल चुपचाप बिठा दिया तो क्या उसका भाषाई विकास होगा? नहीं होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट, नहीं, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौन रहना। ग्रुप डिस्कशन, हाँ जी, ग्रुप डिस्कशन से भी होती है, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो होती है हमारी भाषाई विकास, है ना। किस चीज से नहीं हो रही? चुप रहने से नहीं हो रही। नहीं पूछा था तो आपका थर्ड ऑप्शन स्टेइंग साइलेंट, मौन रहना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बच्चों में रोल प्ले किस प्रकार के विकास को प्रोत्साहित करता है? रोल प्ले एक्टिविटीज इन चिल्ड्रन प्रमोट विच काइंड ऑफ डेवलपमेंट? फिजिकल? नहीं। सामाजिक? बिल्कुल सही। सोशल? बिल्कुल सही। रोल प्ले, टीचर टीचर खेल रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं, चोर पुलिस खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, तो इसमें आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करोगे ना, मैं डॉक्टर बनाऊं तू पेशेंट बन जा, ठीक है, मैं तेरे को दवाई दूंगा तो मुझे बताइयो क्या हुआ है, तो इस सबसे क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट ही तो होगी ना, एक दूसरे के साथ हम रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो इसी को हम कहते हैं क्या? सोशल डेवलपमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, नैतिक विकास किस पर आधारित होता है? मोरल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना, हमें चोरी नहीं करनी, हमें गलत काम नहीं करना, तो क्या ये फूड और स्लीप, भोजन और नींद पर आधारित है? नहीं। खेल पर आधारित है? नहीं। अच्छे बुरे के ज्ञान पर आधारित है? बिल्कुल सही। क्या सही है क्या गलत? फिजिकल एक्टिविटीज नहीं। जब आप सारे ऑप्शंस पढ़ने लग जाओगे, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूं, अगर आप सारी वीडियोस को अच्छे से देखते हो तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं। इसके लिए ना, इसीलिए मैं कहती हूँ हमारे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ना, बहुत बच्चे बोल रहे थे मैम ये तो थ्योरी नोट्स है, ये हमारी मदद कैसे करेगा, हमें तो एमसीक्यू दो। बेटा एमसीक्यू मैंने 5 एमसीक्यू दी और वो 5 एमसीक्यू नहीं आए तो क्या करोगे? लेकिन अगर आपने ये थ्योरी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो आप कोई भी एमसीक्यू आ जाए सॉल्व कर सकते हो। एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों 300 के हैं। प्रोजेक्ट 900 का है, जिसके अंदर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, एनेक्स्चर की ब्लैंक पीडीएफ, उसको भरना कैसे है, वीडियो कैसे बनानी है, सबमिट कैसे करना है, वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या जुगाड़ है, सारी की सारी चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 300 के हैं।
1500 का ये सारी की सारी चीजें हैं। अगर अलग अलग एक एक करके लेते हो, अगर कॉम्बो वन टाइम ऑफर लेते हो तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। 1300 में सब कुछ मिल जाएगा, सारे साल की टेंशन फ्री हो जाएगी। लेना चाहो तो ये रहा लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर, स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। व्हाट्सएप पे लिख देना कौन से सेशन के स्टूडेंट हो, जनवरी 2025, जुलाई 2025, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामाजिक विकास में कौन सा कौशल मुख्य होता है? व्हाट इज द की स्किल इन सोशल डेवलपमेंट? पहले आपको पता होना चाहिए कि सोशल डेवलपमेंट होता क्या है। सोशल डेवलपमेंट होता है एक दूसरे से बात करना, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग, किसी को किसी चीज की जरूरत है तो उसकी मदद करना, बेसिकली बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। तो क्या यहाँ पे रिलेशनशिप्स आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, सी ऑप्शन में, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, दूसरों से संबंध बनाना, बिल्कुल सही। चित्र बनाना नहीं, गिनती करना नहीं, दौड़ना नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुकरण किस आयु वर्ग में सबसे अधिक होता है? इमिटेशन। इमिटेशन होता है दूसरे को देख के सीखना। बचपन में क्या होता है, मम्मी कंघी कर रही है तो बच्चा भी कंघी लेके ऐसे ऐसे करने लग जाएगा। मम्मी खाना बना रही है तो वो भी कुछ कुछ करेगा, ठीक है। तो सबसे छोटा बच्चा जब इन्फेंसी में होता है, शैशवावस्था में होता है, पैदा होने से लेके 2 साल तक की वाली स्टेज में होता है, तब वो ज्यादातर चीजें दूसरों को देखकर सीखता है, अनुकरण से सीखता है, जिसको हम इमिटेशन कहते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है शैशवावस्था, इन्फेंसी, जो कि होती है पैदा होने से लेके 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक, 0 to 2 years। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार विकास का एक चरण अगले चरण की नींव रखता है? Which principle suggests that each stage of development lays the foundation for the next one? विकास की समानता, ये तो यूनिफॉर्मिटी है, इक्वल नहीं, सतत कॉन्टिन्यूस नहीं, क्रमिक विकास बिल्कुल सही, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, एक ऊपर भी अभी हमने पढ़ा ना, सीक्वेंस को फॉलो करती है हमारी डेवलपमेंट। एक स्टेप पूरा हुआ दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा पूरा हुआ तीसरे की तरफ बढ़ेंगे, तीसरा पूरा हुआ चौथे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला पूरा होने के बाद जब हम दूसरे की तरफ गए तो पहले ने उसकी नींव रखी है ना, तभी तो दूसरे की तरफ गए। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि जो थ्योरी नोट्स हैं वो आपकी नींव रखेंगे, जब वो नींव आपकी पक्की होगी तभी तो एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे ना, बस वही वाला सिस्टम है। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नोवा क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग निर्णय लेने में सहायक होता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग? ये एक साइंस का वर्ड है, तो इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, आपको याद करना है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कह रहे हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसका आंसर है, ये निर्णय लेने में सहायक होता है। साइंस है, कुछ इसमें समझने का सिस्टम है नहीं। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, शिक्षक को केंद्र बनाना कि टीचर पे फोकस करें? नहीं भाई, ये तो टीचर सेंटर्ड हो गया, हमें तो बाल केंद्रित रखना है, गलत। पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान देना, फोकसिंग ऑन टेक्स्ट बुक? नहीं जी, किताबी कीड़ा तो बनाना ही नहीं है। बच्चों की रुचि और जरूरतों को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटाइजिंग चिल्ड्रंस इंटरेस्ट एंड नीड्स, बिल्कुल सही। बच्चे की जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से पढ़ाना, बिल्कुल सही। परीक्षा में अच्छे अंक लाना, स्कोरिंग हाई मार्क्स? नहीं भाई, ये कंपटीशन नहीं हम डेवलप कराते कि जो फर्स्ट आएगा बस वही पढ़ा लिखा है, नहीं, हमें बच्चे के नीड्स इंटरेस्ट को समझना है, ठीक है। अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इमिटेशन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? अब ये तो मैं आपको आंसर बता दूंगी, लेकिन आपको इसके पीछे की थ्योरी भी तो पता होनी चाहिए ना। तो वैसे इसका आंसर क्या है? बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा जी ने ये थ्योरी दी थी। आपके पास क्वेश्चन आएगा, थ्योरी ऑफ इमिटेशन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थ्योरी किसने दी थी? एल्बर्ट बंडूरा जी ने दी थी। इनके लिए थ्योरी मैं लिख कर लाई हूं, जो कि आपको अभी दिखा देती हूँ।
साथ के साथ ना मैं आपको जहां जहां थ्योरीज आ रही है ना, वो थ्योरी भी समझा दूंगी आपको। एल्बर्ट बंडूरास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, एल्बर्ट बंडूरा का प्रेक्षात्मक अधिगम सिद्धांत। ये क्या कहता है कि एल्बर्ट बंडूरा की जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, वो कहते हैं कि पीपल न्यू बिहेवियर को कैसे सीखते हैं, एक दूसरे को करते हुए देख के। अगर मेरी मम्मी खाना बना रही है तो मैं खाना बनाना कैसे सीखूंगी, मेरी मम्मी को देखते देखते सीख जाऊंगी। मेरी मम्मी कैसे आटा गूंद रही है, मैं उनको देखती रहूंगी और मैं सीख जाऊंगी कि कैसे आटा गूंदना है। आप मुझे देखते रहोगे कि मैं कैसे पढ़ा रही हूं, तो आप सीख जाओगे कि कैसे पढ़ाना है। तो ये एल्बर्ट बंडूरा जी ने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में यही बताया है कि इंसान चीजों को देखकर, ऑब्जर्व करके सीखता है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला है ध्यान, अटेंशन। पहला है ध्यान, अटेंशन, कि पहले तो बंदा उस चीज पे अटेंशन दे। अगर मैं आटा गूंदना सीखना चाहती हूँ तो पहले तो मैं अटेंशन दूं। ये नहीं कि मेरे दिमाग में रील चल रही है कि ये ट्रेंडिंग गाना चल रहा है, इस पे रील बनाऊंगी और कह रही हूं मैं तो मम्मी को देख रही थी, मेरे को आटा गूंदना नहीं आया। नहीं, अटेंशन भी आपका वहां पर होना चाहिए। फिर रिटेंशन, स्मरण। मैंने अपनी मम्मी को देखा, कितना आटा डाला, कितना पानी डाला, कैसे गूंदा, ये मुझे अपने दिमाग में रिटेंशन करके रखना है। आगे तीसरा रिप्रोडक्शन। अब उसको बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करके देखना है। फिर मुझे आटा पानी डाल के गूंद के देखना है, तभी मुझे वो चीज याद होगी। पुनरुत्पादन। फिर प्रेरणा, मोटिवेशन। अब मेरे अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कि मैं आटा गूंदना सीखना चाहती हूं। अगर मैं आटा गूंदना सीखना ही नहीं चाहती तो मेरी मम्मी मेरे सामने 1000 बार आटा गूंद ले, मैं नहीं सीखूंगी। इसलिए अटेंशन, ध्यान देना, रिटेंशन, दिमाग में फिट करना, रिप्रोडक्शन, खुद करके देखना, और मोटिवेशन, मैं हूं मोटिवेटेड कि मुझे सीखना है। ये आपकी थ्योरी के की पॉइंट्स हैं जो कि आपको मदद करेंगे दूसरी चीज को देख के सीखने में। यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा है। एक बच्चा देखता है कि एक बड़ा व्यक्ति विनम्रता से खिलौना मांगता है और उसे मिल जाता है। प्यार से बोलता है प्लीज मुझे टॉय दे दो, और उसको टॉय मिल जाता है। ठीक है, बच्चा भी वैसा ही व्यवहार करता है। फिर बच्चा कहता है मैं भी प्यार से मांगूंगा तो मुझे भी टॉय मिल जाएगा। यह सिद्धांत बताता है कि रोल मॉडल जैसे माता पिता, शिक्षक, मित्र बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हम जिन लोगों को जो करते हुए देखते हैं हम वही करते हैं। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि अगर किसी चोर चक्के के साथ बैठेंगे तो चोरी करना सीखेंगे। किसी ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो नशा करते हैं तो वो भी नशा करना सीख जाएंगे। लेकिन अच्छी संगति में बैठेंगे, पढ़ना लिखना सीखेंगे, अच्छी बातें करेंगे, लोगों की मदद करना सीखेंगे, तो वो वैसा बिहेवियर इनकलकेट करेंगे। आ जाते हैं बैक टू द क्वेश्चन। पीछे की थ्योरी समझा दी ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। पूर्व प्राथमिक बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्री प्राइमरी चिल्ड्रन? लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। एक बार उनको लेक्चर देना शुरू करो, 2 मिनट के अंदर सारे बच्चे तितर बितर हो जाएंगे, तुम्हें नजर नहीं आएगा एक भी बच्चा। तो गलती से भी किसी बालक को, किसी बच्चे को लेक्चर मेथड से मत पढ़ा देना। नहीं, रटना, रट्टू तोता थोड़ी बनाना है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बस। ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है भाई, बहुत चीजें होती हैं, एयर भी होती है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो रट्टू तोता नहीं बनाना, रॉन्ग। खेल द्वारा शिक्षा, बिल्कुल सही। लर्निंग थ्रू प्ले, खेल खेल के थ्रू आपको सिखाना है। जब आप DC4 का प्रोजेक्ट भी बनाते हो, हमसे खरीदते हो, तो हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं कि प्ले प्ले में, खेल खेल में हम बच्चे को चीजें सिखा देते हैं। टेक्स्ट बुक बेस्ड टीचिंग, पुस्तक आधारित शिक्षा, नहीं जी, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चे किस अवस्था में होते हैं?
अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन एज 2 to 7 years आर इन विच स्टेज। अब बोलोगे पियाजे जी कौन है, आपने तो सुने ही नहीं पियाजे जी के। तो चलो फिर हम आपको आज पियाजे जी की थ्योरी पढ़ाते हैं, क्योंकि कोई भी टीचिंग का एग्जाम पियाजे जी को समझे बिना पूरा नहीं हो सकता, है ना। जीन पियाजे जी ने एक थ्योरी दी थी, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का मानसिक संज्ञानात्मक विकास 4 स्तरों में होता है और हर चरण में उनकी सोचने और समझने की क्षमता बदलती है। 4 स्टेजेस में उनकी सोचने की डेवलपमेंट बढ़ती है। पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज उनकी है सेंसरी मोटर स्टेज, पैदा होने से लेके 2 साल तक। संवेदनात्मक क्रियात्मक अवस्था 0 से लेके 2 years तक। इसके अंदर बच्चा सेंसेस के थ्रू और एक्शंस के थ्रू सीखता है। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, देखकर, सुनकर, बोलकर, सूंघकर, टच करके, बेसिकली सेंसेस के थ्रू सीखता है और एक्शंस के थ्रू सीखता है। डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, जब छोटा बच्चा होता है, बहुत ही छोटा बच्चा होता है, उसके सामने ये पेन है, पेन हटा दिया तो वो भूल ही जाता है कि पेन क्या था। लेकिन जब वो इस एज की टूवर्ड्स द एंड आ जाता है, 1.5 से 2 साल का हो जाता है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, जो कि एक की फीचर है इस स्टेज का। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज का की फीचर है, तो आपको पता होना चाहिए पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज का है। इसके अंदर अगर ये बच्चे के सामने पेन है, मैंने हटा दिया, तो उसको याद रहेगा कि हाँ यहाँ कोई पेन था जो अभी मुझे दिख नहीं रहा लेकिन था। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या? ऑब्जेक्ट परमानेंट। बिना दिखाई देने पर भी वस्तु की अस्तित्व को समझना कि वो अभी भी है अगर दिख नहीं रहा है तो। ये हमारा फीचर है सेंसरी मोटर स्टेज का, संवेदनात्मक क्रियात्मक अवस्था का फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज कहती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेके 7 साल तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेके 7 साल तक। इसके अंदर क्या है? थिंक सिंबॉलिकली यूजिंग वर्ड्स एंड पिक्चर्स। ठीक है, वो किसी भी चीज को किसी भी पिक्चर से रिलेट कर देगा। अगर ये है, हाँ तो ये बादल बनाया है, ये ट्री बनाया है, वो कुछ भी मतलब पिक्चर्स के थ्रू चीजें समझना शुरू कर देगा। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है, अहम केंद्रित सोच होती है। उसको लगता है अगर मुझे लग रहा है कि ये एरोप्लेन है, अगर मुझे लग रहा है ये एरोप्लेन है तो ये एरोप्लेन ही है। आप इसको जो मर्जी सोच लो, आपके लिए ये पेन है वो है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को लग रहा है ये एरोप्लेन है, ये उड़ेगा तो ये एरोप्लेन है, ये उड़ेगा। अहम केंद्रित सोच होती है उनकी, इगोसेंट्रिक। ये फीचर्स हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। तर्कशील सोच की कमी होती है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर पाते, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। बच्चे हैं ना 2 से 7 साल का, तो लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती। तीसरी स्टेज क्या कहती है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 साल से लेके 11 साल तक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 साल से लेके 11 साल तक। इसमें लॉजिकल थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है कंक्रीट इवेंट्स को लेकर। कंक्रीट इवेंट्स होती हैं जो चीजों को हम देख पा रहे हैं। अब ये मेरे हाथ में माउस है, तो इसको देख पा रहा है ना बच्चा, ये माउस है, तो इसके बारे में वो चीजें समझनी शुरू कर देगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं जिसके बारे में बंदा देख नहीं सकता, इमेजिनेशन करके समझना पड़ता है। कि मैं कहूं एक उस जगह में ना, उस देश में ऐसे ऐसे ना वो एक मिसाइल लॉन्च हुई है, तो उससे ये होगा वो होगा, तो आप अडल्ट हो, आप सोच पाओगे। लेकिन यहाँ वाला जो बच्चा है ना 7 से 11 साल वाला, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। वो एब्स्ट्रैक्ट चीज हो गई ना, दिख नहीं रही उसको। जो चीज दिख रही है, माउस दिख रहा है तो माउस के बारे में कर पाएगा। कंक्रीट ठोस चीजों के बारे में तर्कपूर्ण सोच शुरू होती है। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स लाइक कंजर्वेशन संरक्षण की समझ आती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये देखो फिर से एक बता देती हूँ। 2 गिलास हैं,
इसके अंदर इतना 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 इक्वल पानी है। मैंने पूछा बताओ बच्चों दोनों में से किसमें पानी ज्यादा है, बोलेंगे मैडम दोनों में इक्वल है। अब मैंने क्या करा, एक पतला और लंबा गिलास ले लिया, इसके अंदर जितना पानी था सारा इसमें डाल दिया। ये चौड़ा था तो नीचे तक आ रहा था पानी, ये पतला था तो इसमें ऊपर तक आ गया, इसमें यहां तक पानी ना गिराया ना ऐड किया, यही वाला सारा का सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैंने पूछा बताओ इसमें पानी ज्यादा है या इसमें पानी ज्यादा है, तो बच्चे ने कहा इसमें पानी ज्यादा है। ठीक है, अगर बच्चे ने कहा कि इसमें पानी ज्यादा है तो वो कंजर्वेशन की पावर को लैक कर रहा है, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा कि पानी तो उतना ही है, ना मैंने गिराया ना मैंने ऐड करा। लेकिन यहाँ वाला बच्चा 7 से 11 साल वाला बच्चा कंजर्वेशन को समझता है और वो बता सकता है कि मैडम पानी इक्वल है क्योंकि आपने ना ऐड करा ना गिराया। तो कंजर्वेशन कौन से स्टेज में आ जाती है, 7 से 11 स्टेज में, और यहां लेस ईगोसेंट्रिक हो जाता है, अब दूसरे की बात को समझने लगता है। लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 साल से अबव, यहां हिंदी में आ गई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 साल एंड अबव। इसमें क्या होता है, डेवलप एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, वहां पर ये हो रहा है तो इस जगह पे ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा, ये सब चीजें समझने लगता है। ठीक है, लॉजिक यूज करता है, रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टमेटिकली करता है, तर्क विचार और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। हर चरण पिछले चरण पर आधारित होता है और बच्चे इन चरणों से क्रम में ही गुजरते हैं। ये नहीं कि पहली स्टेज के बाद सीधा चौथी पे आ जाए, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे ही होता है। बैक टू द क्वेश्चन, मैंने पूरी की पूरी थ्योरी समझा दी है, कम से कम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं इस थ्योरी से। पियाजे के अनुसार 2 से 7 साल का बच्चा अभी बताया है सेकंड स्टेज में आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेके 2 इयर्स, ये प्री ऑपरेशनल 2 to 7, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11, ये 11 प्लस। ठीक है, संवेदी गामक नाम थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, 0 से 2, ये 2 से 7, 7 से 11, ये 11 से प्लस। डन हो गई बात, बिल्कुल डन हो गई, आगे चलते हैं। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, व्हाट इज असेंशियल टू प्रमोट क्रिएटिविटी। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ना जी, डिसिप्लिन से कभी भी ना क्रिएटिविटी नहीं आती। प्री सेट आंसर, रटे रटाए आंसर नहीं। खुला और प्रेरक वातावरण, बिल्कुल सही। ओपन एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, बेटा और सोचो इसका आंसर और क्या हो सकता है, और कुछ करके बताओ, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ये सब चीजें हैं जो बच्चों को क्रिएटिवली सोचने पे मजबूर करती हैं। प्रेशर ऑफ एग्जाम्स, बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 2 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और जो थ्योरीज बनती हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं यूनिट 3 के साथ। ये रहा हमारा प्यारा सा यूट्यूब का चैनल, ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस के अंदर ढेरों वीडियोस डली हुई हैं फ्री में। ये रहा हमारा कॉम्बो ऑफर, लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर एक असाइनमेंट लेना चाहो, 2 असाइनमेंट, 3 असाइनमेंट, जो भी लेना चाहो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। अगर मैं आपको हमारे पुराने बच्चों के मार्क्स दिखाऊं तो ये देख लो, 90 मार्क्स, 95, 90, 96, ये देख लो 93 मार्क्स प्रोजेक्ट में, 92, कितने अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। तो आप भी ऐसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। टेलीग्राम चैनल हर वीडियो के नीचे लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। और फ्री में मैंने यहाँ पे बुक्स डाली हुई है, बुक से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। जो ये मिलेंगे थ्योरी नोट्स मिलेंगे, कोई एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, फिर से बता रही हूँ एमसीक्यू नहीं मिलेंगे क्योंकि एमसीक्यू से तैयारी नहीं होती। एमसीक्यू तब पढ़े जाते हैं जब सारी तैयारी हो जाए। तैयारी करने के लिए आपको थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, फ्री वीडियोस ढेरों चैनल पे आने वाली है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।